हाँ धीरे धीरे करके कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। विकास दुबे से जुड़े कई राज खुले, विद्युत विभाग भी था नतमस्तक। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के सामने बिजली विभाग भी नतमस्तक था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके क्लिनों में कोठी में अय्याशी के साधन सब थे, पर बिजली कनेक्शन सिर्फ 1 किलोवाट का ही था। यहाँ भरपूर लोड इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन बिल भुगतान ना के बराबर था। विकास ही नहीं, उसके किसी भी गुर्ग के घर पे मीटर तक नहीं लगा था। बताया जा रहा है कि उसकी दबंगई के आगे मीटर लगाने या लोड बढ़ाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। विकास की कोठी में एकमात्र 1 किलोवाट का कनेक्शन था। मीटर नहीं लगा होने के चलते फिक्स चार्ज के हिसाब से 450 रुपए महीना बिल आता था। कोठी में 3 एसी, 3 एलईडी टीवी, 2 फ्रिज, 25-30 बल्ब, 12 पंखे और 20 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। सबमर्सिबल पंप भी लगा हुआ था। यह 400 रुपए देकर लाखों रुपए की बिजली फूकी जा रही थी। सब स्टेशन के रिकॉर्ड बताते हैं कि विकास के कनेक्शन का बिल जमा हो जाता था। यह नहीं पता कि विकास जमा करता था या फिर कोई दूसरा जमा करके आता। टिकैतनगर थाना प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाल के लोगों को किया गया जागरूक, दिलाया सुरक्षा का एहसास। कोविड-19 के चलते आज नगर पंचायत टिकैतनगर में थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में विशाल फ्लैग मार्च निकालकर नगर भ्रमण कर आसपास की जनता को पूर्ण सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। साथ ही कोरोना जैसी भयानक बीमारी से सुरक्षित रहने का मूल मंत्र देते हुए पाया गया। लोगों से अनावश्यक रूपों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील करी गई। साथ ही यह भी अपील करी गई कि बिना मास्क या फेस कवर के कोई भी घर से बाहर ना निकले। समय समय पर अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें। जो बाइक सवार बिना हेलमेट व मास्क के मिले, टिकैतनगर थाना प्रशासन के द्वारा उनका चालान भी किया गया और भविष्य के लिए उनको सख्त हिदायत चेतावनी दी गई। टिकैतनगर थाना प्रभारी अपने पूरे दल बल के साथ निकलकर 2 दिवसीय मिनी लॉकडाउन का जायजा लिया। पूरे टिकैतनगर में सन्नाटा छाया रहा, सिर्फ दवा की ही दुकानें खुली रही। इसके अलावा पूरे नगर परिसर में कोई भी अनावश्यक रूप से घूमता नहीं मिला। इस भयानक बीमारी के डर से अपने अपने घरों में ही दुबक रहे हैं। इस अवसर पर टिकैतनगर थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार वर्मा, जेपी सिंह, कोटडालमऊ चौकी इंचार्ज कन्हैया कुमार, एसआई जवाहर पाल सिंह आदि गणमान्य जन उपस्थित रहे। कोरोना महामारी की वजह से लखनऊ की सड़कें हुई सुनसान। लखनऊ की सड़कों पे नहीं दिखे वाहन। भारत में बढ़ते कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया गया, जिसमें इमरजेंसी को ही छूट दी गई। लखनऊ के ताजा जानकारी पाने के लिए पूरे लखनऊ का भ्रमण किया गया, जिससे लखनऊ के हर चौराहे पे लखनऊ पुलिस पूरी तरह मुस्तैद पाई गई और सभी चौराहों पर सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस प्रशासन द्वारा रोडों पे निकलने वाले लोगों से पूछताछ की, बिना मास्क व बेवजह घूमने वाले लोगों का चालान काटा। लखनऊ की पल पल की जानकारी पाने के लिए सीतापुर हाईवे से लेकर विधानसभा हजरतगंज तक और मोहनलालगंज से लेकर आगरा एक्सप्रेस वे तक भ्रमण किया। जिसके नतीजे से यही देखने को मिला कि इस लॉकडाउन हमें शासन प्रशासन का जनता का पूरा सहयोग रहा, जिसकी वजह से लखनऊ की सड़कें सूनी रही। इस कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए उचित दूरी बहुत जरूरी हो गई है। मैं संवाददाता दीपक मल आप तक न्यूज की तरफ से आप सभी लोगों से हृदयपूर्वक आग्रह करता हूं कि फेस मास्क जरूर पहने और सभी लोगों को भी पहनने के लिए प्रेरित करें। खुद भी सुरक्षा से देश की सुरक्षा हो सकती है। दीपक मल आज आपको लखनऊ के बारे में अवगत कराऊंगा। भारत में बढ़ते हुए कोरोना महामारी के चलते योगी सरकार ने सप्ताह में 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, जिसके चलते आज दिनांक 18/7/2020 दिन रविवार को मैं लखनऊ के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। मैं इस टाइम पे लखनऊ के अवध हॉस्पिटल चौराहे पर मौजूद हूँ। इस समय लखनऊ में कि कुछ लोगों की आवाजाही बरकरार है। लखनऊ पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है और लोगों की चेकिंग अभियान के द्वारा बिना मास्क लगाए लोगों का चालान भी कर रही है। अब देखना है कि सरकार इस बारे में और कितना जागरूक होती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी कोरोना की चपेट में आ चुका है। इसलिए आज आपको मैं लखनऊ के
पूरी संपूर्ण आवाजाही के बारे में अवगत कराऊंगा और लखनऊ के सभी चौराहों पर जाकर आपको ताज़ा जानकारी भी हासिल कराऊंगा। करंट लगने से हुई एक महिला की मौत। उन्नाव जनपद के कोतवाली पूर्वा क्षेत्र के अंतर्गत गांव बर्मी खेड़ा निवासी एक महिला पंखे की सफाई करते समय बिजली के करंट में चिपक गई। परिजन उसे सीएससी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सा ने उसे मृत घोषित कर दिया। रविवार को कोतवाली क्षेत्र के गांव बर्मी खेड़ा निवासी नरेश की पत्नी नन्हई कई घर में अकेली थी और कमरे में लगे पंखा साफ कर रही थी। तभी पंखे में करंट उतर आया और नन्हई कई इसमें चिपक गई। करंट की चपेट में आने के बाद अचेत होकर कमरे में गिर पड़ी। उसका पति मेरी कला बाजार सामान खरीदने गया था। उससे घर वापस आया तो देखा नन्हई कई कमरे में पड़ी है। उसे देखकर चिल्लाने लगा। परिजन और मोहल्ले के लोग उसे सीएससी लाए, जहां चिकित्सा ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद वह लोग नन्हई का शव लेकर घर चले गए। घटना को लेकर पुत्र शीलू व पुत्री रोली का रो रो कर बुरा हाल है। समाचार बताने तक घटना की जानकारी पुलिस को नहीं हुई। सीएससी में प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर आदर्श सच्चान ने बताया कि करंट से झुलसी महिला को परिजन लाए थे, किंतु वह पहले ही मर चुकी थी। देश में आज एक दिन में हुई अमेरिका से भी ज्यादा मौतें। एक दिन में 40,000 से अधिक नए केस, कुल मरीजों का आंकड़ा 11 लाख को पार। देश में अब जानलेवा कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। एक दिन में मौत के मामले भारत ने आज अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। देश में पिछले 24 घंटे में 681 लोगों की मौत हो गई, जबकि अमेरिका में 392 लोग मरे। वहीं पिछले एक दिन में 40,225 नए मामले सामने आए, जो एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा है। इसी के साथ भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 11,18,083 हो गई है। इनमें 3,90,439 एक्टिव केस हैं, जो कि 7,87 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 27,497 लोग जान गंवा चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। उन्नाव जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा चिलौली में जहां युवक ने एक नाबालिग लड़की के साथ फोटो वीडियो बनाकर अवैध संबंध बनाने की कर रहा था कोशिश, जिसमें परिजनों के जानने पर मामला मोरावा थाना पहुंचा। बताते चले कि चांदनी 17 वर्ष पुत्री राधे श्याम निवासी ग्राम चिलौली थाना मोरावा ने बताया कि भारत पुत्र महादेव एवं उसके साथी तीरथ पुत्र राम सजीवन के चलते फिरते लड़की का फोटो ले लिया और धमकी दी कि हमसे बात करो, नहीं तो ये फोटो वायरल कर देंगे, जिस पर लड़की ढेर बस उससे बात करने लगी। बाद में उसने अपने परिजनों को बताया कि उसे मिलने के लिए इनकार करते ही उसने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर दिया, जिसकी शिकायत लेकर लड़की एवं परिजन मोरावा थाने मुकदमा लिखाने के लिए पहुंचे। वहीं थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह राजावत के निर्देश पर एसआई जय नारायण मिश्रा ने एक युवक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक रात थाने में बैठाकर उसे छोड़ दिया गया। न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील मिश्रा इतना समय पहुंच रहा हूं उन्नाव जनपद के मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक महिला मोरावा थाने आई हुई है लड़की, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है। मैं उससे सीधे बात करने जा रहा हूँ। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? चांदनी। किस गांव में रहती हो? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम? क्या मामला है? थाने क्यों आई हो? तो भारत का तीरथ था, मुझसे बदतमीजी कर रहा था। कौन भारत है? चिलौली का। क्या बदतमीजी कर रहा था? मैं उसको फंसाना चाहता था, फिर फंस गए थे। फिर उसने फ़ोटो खींचा था। फ़ोटो खींचने के बाद फिर हम बात नहीं कर रहे थे। फिर वीडियो बना करके मोबाइल पर सब भेज दिए थे। हम पापा से बताए थे, तो इसलिए। हाँ, मतलब तुमने अपने पापा से बता दिया। हाँ। इसलिए उसने वीडियो वायरल कर दिया। हाँ। तो क्या चाहती हो उसके खिलाफ? मुकदमा चाहती हो? हाँ। कितनी उम्र है तुम्हारी? 17। किस क्लास में पढ़ती हो? 8वीं। अच्छा, 8 में। यानी तुम उसके खिलाफ एप्लीकेशन देने आई हो, मुकदमा चाहती हो? हाँ। भारत खिलाफ। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप सबको समय देने के लिए धन्यवाद।